हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल the largest side is AB. Largest side is AB, so A and B point is this, and this is equals to 40 centimeter, and this angle is C, 90 degree, because we know that the hypotenuse is the longest side. AC equals to 32 centimeter, BC equals to 24 centimeter. Now question says that if अगर हम लोग इस पेपर को, ट्रायंगल शेप्ड पेपर को, ए कॉर्नर से बी कॉर्नर को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या फॉर्म में एक फिगर मिलेगी, जस्ट लाइक दैट। दिस इज द वर्टेक्स सी, दिस इज वर्टेक्स बी, एंड दिस पार्ट इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर हम लोगों के पास ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हम लोगों ने लेट किया डी, सी डी। सी डी इज द पार्ट ऑफ ए बी, जस्ट लाइक यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा डी, जहां से अगर हम ए को फोल्ड करेंगे ताकि ए और बी ज्वाइन हो जाए, तो हम लोगों को ये वाला पॉइंट ये ज्वाइन हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, ई। तो हम लोगों को क्या फाइंड करके बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रीज। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बी पॉइंट तो यहीं पे ए पॉइंट आकर क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये ए पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया, तो इससे फिगर क्या बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा हमारे पास, एक हम लोग फ्रेश ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, और हम कुछ फाइंड, यहाँ पर देखो एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था बी। यहाँ पर जब हम ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ई। फोल्ड हो जाएंगे ना ये पेपर, तो जब ये ई पार्ट मिलेगा और ये पूरी ए बी की वैल्यू 40 है, तो ये 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिकॉज जब हम ए से बी को ज्वाइन करेंगे, तो ई जो होगा वो ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये ए सी का ये वाला पार्ट है, ए डी वाला पार्ट, वो कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा बी पॉइंट, मतलब ए पॉइंट भी यहाँ पे ही आ जाएगा इस फिगर की तरह। ये वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, ए डी वाला पार्ट ही तो होगा। Now we have to find the length of DE. We calculate DE. So let DE be X and DB बराबर AD, and this is also equal. So triangle ADE congruent to triangle BDE by SSS criteria. So angle AED equal to angle BED by CPCT, and angle AED plus angle BED equal to 180 degree because of linear pair. So angle twice of AED. Why twice of AED? बिकॉज यहाँ पर हमारा AED और BED बराबर है। जब AED और BED बराबर है, तो AED को AED लिखा रहने दिया, और BED को अभी हमने AED लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ AED इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AED इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 90 है और ये भी 90 है। नाउ इन ट्राइंगल एडीई, एडीई में अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना, तो ये सी ए बी के भी बराबर है। मतलब यहाँ पर अगर हमारा एंगल हम ले रहे हैं ई ए डी, तो वो बी ए सी के भी बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ए ई डी, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल ए
सी बी के। वाई? बिकॉज इन ट्राइंगल एईडी ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, एंड इन ट्राइंगल एसीबी दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल 90। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। सो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। सो हम बोल सकते हैं ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी इक्वल्स टू डीई, डीई अपॉन बी सी। सो ए ई की वैल्यू क्या होगी, ए बी की हाफ दैट इज 20 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास गिवन है 32 सेंटीमीटर। सो 32 इक्वल्स टू डीई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करके बतानी है दैट इज क्रीज। सो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करके बतानी है डीई की, और बीसी की वैल्यू हम लोगों को कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो 8 के टेबल से 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 4 के टेबल से ये 5 टाइम्स, तो डीई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 × 3 दैट इज डीई की वैल्यू हमारे पास आई है, डीई की वैल्यू हमारे पास आई है 15 सेंटीमीटर दैट इज crease, and we have to find the value of crease. Thank you.